कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। बहिर्मुखता में हम मूर्त पदार्थों के आश्रित रहते हैं, पराश्रित रहते हैं। अंतर्मुख होकर अपने आप को मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से छुड़ाइए। केवल अपने अवलंबन से जीने का प्रयत्न करना है। वही स्वाधीन होने का, मुक्त होने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। जब अपना ध्यान अपने आप पर लाते हैं, अपने सिर से पांव तक ही लाते हैं, उस क्षण हम मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करते, उनके आश्रय से अपने आप को मुक्त करते हैं। इसी का अभ्यास करते करते एक समय हम सकल मूर्त पदार्थों के अवलंबन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। मूर्त वर्सेस अमूर्त का ही मुद्दा है, प्रकरण है। मूर्त का अवलंबन छोड़कर अमूर्त का अवलंबन लेना, जड़ का अवलंबन छोड़कर चेतन का अवलंबन लेना, पर का अवलंबन छोड़कर स्वयं का अवलंबन लेना। इसके लिए बहिर्मुखता को छोड़ने का प्रयत्न करना है, अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। सिर से पांव तक अपना चैतन्य लोक है, आनंद लोक है। इसके बाहर अपना लोक नहीं है, वह मूर्त लोक है, मर्त्य लोक है, जहाँ रहकर, जिसके सन्मुख रहकर जीव मरता है, पुनः जन्म लेता है। बाहर का मर्त्य लोक है, अंदर का जीवंत लोक है। चुनाव अपना है, अपने सीमा में बने रहना, सिर से पांव तक अपने अवलंबन से लेना रहना। इस प्रकार अपने को बाहर के मूर्त पदार्थों के अवलंबन से छुड़ा लेना, वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। मूर्त पदार्थों को छोड़कर अमूर्त अपने जीव का ग्रहण करें। इस प्रकार मूर्त पदार्थों की पराधीनता से, पराश्रय से हमें अपने आप को मुक्त कर लेना है। रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, नाना मूर्त पदार्थ हैं जिनके आश्रय से हम जीते हैं। उनके आश्रय से अपने आप को छुड़ा लेना, अपने आश्रय से अंतर्मुख रहकर, वही एक सुख का मार्ग है। मुक्त होना माने मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होना। जो मूर्त पदार्थों के आश्रय जीते हैं वे संसारी जीव हैं, और जो अपने आश्रय से जीते हैं वे मुक्त जीव हैं, वे परमात्मा हैं। पराश्रय को छोड़कर स्वाश्रय को अपनाना है। ध्यानाभ्यास स्वाश्रय करने का ही प्रयत्न है, पराश्रय को छोड़ने का प्रयत्न है। संसारी बनने का अभाव करके मुक्त होने का, परमात्मा बनने का अभ्यास है। दृष्टि हमारे पास है, उसको अपने तक पसारिए, अपने से बाहर मत जाने दीजिए। अपने से बाहर जाने का नाम ही पराश्रय है, पराधीनता है। सतत अभ्यास से हम पूरी तरह अंतर्मुख रह सकते हैं, श्वासित रह सकते हैं, परमात्मा होकर अनंत काल तक जी सकते हैं। असीम आनंद के साथ में, अविनाशी आनंद के साथ में, अत्यंत स्वावलंबी रहकर, बिना पर पदार्थ की आवश्यकता के। ध्यानाभ्यास एक मुक्ति का पुरुषार्थ है, दुख से छूटने का पुरुषार्थ है, अपने अवलंबन से जीने का अभ्यास है।
जहाँ अणु मात्र का भी आश्रय नहीं करना है, किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना है, केवल अपना ही अर्थात अपनी अमूर्त काया का ही, जिसका विस्तार अपने सिर से पांव तक है, मनुष्याकार है, उसी पर अपनी दृष्टि फैलाते हुए उसी का शारीरिक सुख दुख वेदन करते हुए हमें रहना है। बहुत कुछ समझना नहीं है, बस मूर्त वर्सेस अमूर्त की कहानी है, जड़ वर्सेस चेतन की कहानी है। अब तक जड़ ही जीतता आया है, उसी के आश्रित हम जी रहे हैं, वही हम पर शासन करता है, उसी के अनुसार हम सुख दुख भोगते आए हैं। अब अपने आश्रय से केवल सुख भोगना है। अपना अनुभव सब जीवों को होता ही है, यह मैं हूँ, ऐसा अंतरंग में संवेदन सब जीवों को होता है। बस अपना अपनी प्रतीति तो है ही, उसका आश्रय करना है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति सब जीवों को है, बस उतने क्षेत्र का, उतने अपने मूर्त का अवलंबन करना है। एक बार इच्छा तो जागृत हो कि हमें मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होना है, पर आश्रय से जीना कोई अच्छा तो नहीं है। नाना पदार्थों को जुटाते हुए रहना, अनुकूल प्रतिकूल सामग्री के बीच में जीना, अंतरंग में स्वयं स्वावलंबन से अत्यंत स्वाधीनता से परम आनंद से रहता है। मूर्त का संग नहीं छूट जाने से सकल जोखिमों से बच जाता है। शरीर में छेदन भेदन जो भी होता है, भूख प्यास जो भी लगती है, सर्दी गर्मी होती है, बुढ़ापा आता है, रोग होते हैं, मृत्यु होती है, ये सब मूर्त के संबंध से ही होते हैं। जहाँ तक मूर्त पदार्थों का अवलंबन है, वहां तक दुख है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन हम एक साथ नहीं छोड़ पाए, तो भी अभ्यास करते करते हम अपने आप को पूरी तरह छुड़ा सकते हैं। अंतर्मुखता का काल दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं, तो एक समय हम पूरी तरह स्वावलंबी हो सकते हैं। बिना बाह्य पदार्थों के आश्रय के, बिना धन के आश्रय के, बिना अन्य व्यक्तियों के आश्रय के, एक स्वानुभव से अत्यंत सुख के साथ अनंत काल तक रह सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं, सुख के ही बने हुए हैं। जो जड़ है, मूर्त है, उसमें सुख नहीं होता है। जो अमूर्त है, चेतन है, उसी को सुख होता है। सुख हमारा ही स्वरूप है, हमें अपने अवलंबन से सुखी रहना है। अपने तक ही दृष्टि को सीमित रखना, अपना ही संवेदन करना, इसी का अभ्यास चाहिए। क्योंकि अनादि से हम पर पदार्थों के आश्रित रहे हैं, इसलिए एकदम तो पर पदार्थों को छोड़ देना संभव नहीं है। पर जितना जितना हम स्वाश्रय करते जाएंगे, अंतर्मुख रहते जाएंगे, उतना उतना परावलंबन छूटता जाएगा, उतना उतना दुख भी छूटता जाएगा। मोक्ष मार्ग में इस ध्यानाभ्यास में क्रमिक रूप से दुख कम होता जाता है और सुख बढ़ता जाता है। तभी कहा है मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है। अभी हम परावलंबन से जीते आए हैं, अब धीरे धीरे स्वावलंबी होकर परावलंबन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं।
और कोई बलजोरी का काम नहीं है, कोई बहुत जबरदस्ती का काम नहीं है। अंतर में हम ठहरते हैं तो हमको सुख मिलता है, अच्छा लगता है। तो ये कोई कष्ट का काम नहीं है, बस अभ्यास नहीं होने से ही ये कठिन लगता है। अन्यथा इस मार्ग में बढ़ता हुआ सुख ही है और दुख घटता हुआ है। क्योंकि ये नूतन है, अभ्यास नहीं है, तो प्राथमिक अवस्था में कठिनाई होती है। हमारा मन उसके लिए राजी नहीं हो पाता है। बाहर के जो राग हैं हमने पाल रखे हैं, उनसे अपने आप को छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है, पर अभ्यास से सब सिद्ध होता है। अपने ध्यान को बस अपने सिर से पांव तक लाना है। नेत्रों का काम नहीं है, इसलिए नेत्रों को खोलना नहीं है। यहाँ हमें संवेदना मिलती है, अपनी सुख दुख की अवस्था प्रकट होती है, उसका वेदन अनुभव करते रहना है। भले ही हमें अभी प्राथमिक अवस्था में सुख नहीं लगे, कदाचित से में वेदना भी हो, तो भी यदि हमारी धारणा में, चाह में बात हो कि हमें जड़ पदार्थों की पराधीनता से, आवश्यकता से अपने आप को मुक्त करना है, मूर्त काया से अपने आप को मुक्त करना है, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता से हमको मुक्त करना है, अत्यंत अपने अवलंबन से जीना है, ऐसा यदि हमारी धारणा में हो, चाह में हो, संकल्प हो, तो फिर ये मार्ग कठिन नहीं है, वो परमात्मा दूर नहीं है, जहाँ अनंत काल तक किंचित भी दुख नहीं है। अपने को पहचानिए, बंद नेत्रों से पांव से मस्तक तक ही है मैं हूं, ऐसी प्रतीति होती है। बस इतने से स्थान का अवलंबन लेते हुए रहना है। इसके लिए अपने नाम का स्मरण करें, अपने अंगों के नाम का स्मरण करें और अपने पर बने रहें। अपने अलावा सब पर हैं और उनके सन्मुख रहना, उनका स्मरण करना, उनका आश्रय करना, उनका सेवन करना नाना प्रकार से होता है। उन सब से हम अंतर्मुख रहकर बच सकते हैं। अनेक प्रकार से हम पर पदार्थों का अवलंबन लेते हैं, इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से। उन सब से हम एक स्वोन्मुख होकर मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे हम अंतर्मुख होते जाते हैं, वैसे वैसे हमको भोजन की, पानी की, औषधि की आदि की आवश्यकताएं कम होती जाती है। उनके बिना ही जीवन अधिक सुखद होता है। बहुत भौतिक सामग्री हो तो भी इतना सुख नहीं होता, तो बिना भौतिक सामग्री के अंतर्मुख होकर रहने में मिलता है। केवल अपने अनुभव से परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जड़ पदार्थों में सुख ही नहीं है, इसलिए उनके अवलंबन से सुख नहीं मिलता है। सुख तो अपने स्वास्थ्य को जलाकर हम पाते हैं। कुत्ता हड्डी चबाता है, वो मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ, पर वास्तव में हड्डी को कारण से उसके जबड़े छिलते हैं, और जबड़ों से जो खून निकलता है उसी को पीकर वो कहता है कि मैं हड्डी को चबाता हूँ, हड्डी को भोगता हूँ। कुछ ऐसी स्थिति हमारी है, जो विषय विरक्ति कदाचित होती है, अनजाने में ही हम अपने शरीर पर आते हैं, तो उससे स्वास्थ्य प्रकट होता है। वो स्वास्थ्य का सुख मिलता है जब हम पर पदार्थों का लक्ष्य करते हैं, तो हम मानते ही हैं कि हम सुख पर पदार्थों से आ रहा है। किसी भी जीव को पर पदार्थ से, मूर्त पदार्थों से सुख नहीं आता है। उनके लक्ष्य से जो सुख आता है वो भी स्वयं का ही होता है। अनजाने में किए हुए स्वावलंबन के फल से ही वह सुख उसको प्रकट होता है। वह सुख को जलाता है, अपने स्वास्थ्य को जलाता है और बीमार पड़ जाता है, अंत तो मर ही जाता है।
मरते हुए जीव को सारा जगत की भोग सामग्री ला दी जाए, दवाइयां ला दी जाए, डॉक्टर ला दिए जाए तो बचा नहीं सकता है कोई भी। तो कहाँ पर पदार्थों से जीवन मिलता है? जीवन मिलता है तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जब सब सकल पर पदार्थ है तो मृत्यु क्यों आती है? पर पदार्थों के आश्रय से अवश्य ही मरना होगा, और अपने आश्रय से जीव मरण से मुक्त हो जाता है, निर्वाण को पा लेता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। किसी औषधि की आवश्यकता नहीं, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, केवल अंतर्दृष्टि के प्रताप से स्वावलंबन के बल में जीव अनंत काल तक सुख को भोगते हुए रहता है। अभ्यास तो हमें स्वयं ही करना है। बस एक धारणा ज्ञान में समीचीन बात आ जाए कि हमें मूर्त पदार्थों के आश्रय से अपने आप को छुड़ाना है। जड़ पदार्थों में सुख की भ्रांति, उनसे सुख होने की भ्रांति को समाप्त करना है, और अपनी इस मूर्त काया में एक अपनी अमूर्त काया है, वो सुख स्वभावी है, अंतर्दृष्टि से उसका अवलंबन होता है। उसी का अवलंबन करते हुए रहकर हम सकल सुखों को प्राप्त पूर्ण सुखी हो सकते हैं। ये बात अच्छी तरह हमें इसकी श्रद्धा हो जाए तो फिर आचरण करना सुगम हो जाता है, क्योंकि आप कभी अपने से दूर नहीं है। तो अंतर्मुख जब चाहे तब हो ही सकता है, और परावलंबन से जब चाहे तब मुक्त हो सकता है। पर धीरे धीरे परावलंबन छूटेगा, धीरे धीरे स्वावलंबन बढ़ेगा, और इसके लिए इसको अभ्यास नाम मिलता है। एक दिन में ध्यान की सफलता नहीं हो जाती है, अभ्यास करते रहना होता है, पुनः पुनः अंतर्मुख होना होता है। जब समय मिले तभी अंतर्दृष्टि करके अपना अवलंबन लेना होता है। इस तरह हम परावलंबन से छूटते हैं और रोगों से बचते हैं, अस्वस्थ होने से बचते हैं, दुखों से, नाना प्रकार के राग द्वेष से बचते हैं, मानसिक तनावों से मुक्त होते हैं, आर्थिक अर्थ की आवश्यकता कम होती है, पर पदार्थों की आवश्यकता कम होती है, मन लगाने के लिए बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं अपने अवलंबन से सुख से जीने लगता है, अत्यंत स्वाधीन हो जाता है बाह्य जगत से, पर पदार्थों से। एक बार निर्धार कर लिया जाए कि हमें अपने अवलंबन से जीना है, स्वाधीन होना है, मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से छूटना है। हम पर शासन कौन कर रहा है? कोई दूसरा जीव करता है, ये तो कभी कोई बात है। हम 24 घंटे ही हमारे पर मूर्त पदार्थ ही हावी रहते हैं, उन्हीं का हम अवलंबन करते हैं। वो तो नहीं कहते कि हमारा आश्रय करो, हम स्वयं उनके परतंत्र हो रहे हैं, उन पर अवलंबित हो रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, उनको पाकर खुश हो रहे हैं, उनको पाने का इरादे प्रयत्न कर रहे हैं, उनको पाकर खुशी बना रहे हैं। जड़ में सुख बुद्धि हमने पैदा की है, हमारी कोई बनी हुई है, और अपने में सुख बुद्धि नहीं है। सिर से पांव तक मैं सुख का कंदे ही हूँ, आनंद का कंदे ही हूँ, भले मूर्त में मिला हूँ, उसकी हमें श्रद्धा भी नहीं है, भावना भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं है। इसलिए हमें पलटना है, अबाउट टर्न करना है, पर से स्वयं में आना है, बाहर से भीतर आना है, मूर्त से अमूर्त में आना है, अचेतन से चेतन में आना है, अचेतन को छोड़कर चेतन का ग्रहण करना है। ये सब निर्धार हमको स्वयं करना होगा। ये निर्धार होने के बाद मार्ग बहुत सुगम हो जाता है। आदि परतंत्रता तो इस निर्धार होने पर ही समाप्त हो जाती है। वेल स्टार्ट इज हाफ डन। यदि भीतर ये निर्धार हो जाता है कि मुझे अपने आप को मूर्त के अचेतन के अवलंबन से मुक्त करना है, तो समझ लीजिए कि आधा रास्ता हमने मोक्ष का पार कर लिया है। आधा क्या कहें, लगभग पूरा रास्ता पूरा कर लिया। अब केवल अभ्यास की जरूरत होती है। ये श्रद्धा नहीं होने के कारण से ही
हम अंतर में नहीं ठहरने का प्रयत्न करते, अपना अवलंबन लेते हुए रहने का प्रयत्न नहीं करते, मूर्त पदार्थों की भावना को नहीं छोड़ते हैं, उनके अर्जन रक्षण भोग में रात दिन लगे रहते हैं, दृष्टि पलटते नहीं है, दृष्टि बहिर्मुख बनी रहती है। संसार के सारे प्राणी ही बहिर्मुख देखे जाते हैं। कोई भाड़ में कोई चना बाहर निकलता है, ऐसे कोई जीव मूर्त पदार्थों के स्वदान से अपने आप को छुड़ाता है, मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि से अपने आप को छुड़ाता है, मूर्त पदार्थों के अवलंबन को पराधीनता समझता है, दुख समझता है, और प्रमूर्त पदार्थों के अवलंबन से अपने आप को मुक्त करने के लिए अंतर्दृष्टि से स्वावलंबी होता है, अपने अवलंबन से जीना प्रारंभ करता है। और वह कुछ जीव ही जो अपने अवलंबन से जीना प्रारंभ करते हैं, एक समय पूरे परावलंबन को छोड़कर पूरे स्वावलंबी होकर सुखी हो जाते हैं। वही परमात्मा दशा है, अत्यंत गुप्त कार्य है, इसमें कोई धर्म का क्रियाकांड नहीं है, कोई बहुत शास्त्राभ्यास नहीं है, कोई तीर्थाटन नहीं करना है, किसी गुरु के पास नहीं जाना है, अपने कोई देव गुरु मानकर अपना ही अवलंबन लेना होता है, स्वयं कोई सुख का धारक देव मानकर अपनी उपासना करनी होती है, अपने में स्थित रहना होता है, अपने में विहार करना होता है, अपने में रहते हुए शांति को भोगना होता है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से हम क्रमिक रूप से मुक्त होते जाते हैं, जीवन सिंपल हो जाता है, अर्थ की आवश्यकताएं कम हो जाती है, अधिक धनार्जन करना नहीं पड़ता है, लोक व्यवहार अधिक नहीं होने से नाना प्रकार के राग द्वेष नहीं होते हैं, भीतरागता जीवन में आती है, निष्कषायता आती है, निष्पापता आती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। मूर्ति का ये मुक्त होने का ये विधान है, अनादि से इसी विधान में से जीव स्वावलंबी होकर मुक्त हुए हैं, परावलंबन को छोड़ा है, मूर्त पदार्थों की पराधीनता से मुक्त हुए हैं। रोटी कपड़ा मकान तो की आवश्यकता समाप्त होती है, जो मूर्त से ही मिलता है वो भी नहीं मिलता, सकल बंधन से मुक्त होकर फिर अनंत काल तक सुख से रहता है। इसी अभ्यास को करिए। इसी के साथ ही ये ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।